नारायण नारायण, प्रणाम, सबको प्रणाम। तो वैसे बद्री भाई जी ने बहुत ही विस्तार से और सारी बातों को खुलासा किया है। तो इसमें बहुत ज्यादा खुलासे की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ बातों को फिर दोहराया जा सकता है। इसमें जो मूल बात आई है वो हमें समझनी चाहिए कि हम लोग इस संसार में कैसे फंस गए। वास्तव में गीता जी का खास लक्ष्य है संसार और शरीर में फंसे हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना। वैसे तो अब इसकी जो महिमा बताई है वो तो कोई इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 तरह के मार्गों का वर्णन किया है, जिनको प्रस्थान त्रय कहते हैं। तो वैदिक प्रस्थान है, उसको उपनिषद कहते हैं, दार्शनिक प्रस्थान है, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जो भगवत गीता है। अब उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। लेकिन ये भगवान की वाणी है ना, इसलिए श्लोक होते हुए भी ये मंत्र भी है और सूत्र भी है, क्योंकि इनका इनमें बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। उपनिषदों का अधिकार सबको नहीं है। वेद है, उपनिषद है, इनको पढ़ने वाले हैं, वो वास्तव में सब नहीं होते। और ब्रह्म सूत्र है, उसमें विद्वान है, वो उनके काम की चीज है ये, क्योंकि उसमें बहुत गूढ़ रहस्य युक्त सूत्र बताए गए हैं, तो हर एक को समझ में नहीं आता। लेकिन भगवत गीता है, वो मंत्र और सूत्र होते हुए भी और भगवान की वाणी होने से इतनी सरल है, जो जीव मात्र के कल्याण के लिए कही गई। तो ये सबके काम की चीज है। और ये केवल पुस्तक नहीं है, ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है। जैसे हम लोगों का शरीर अलग है, हम अलग हैं, हमारी वाणी अलग है, हम अलग हैं, हमारे वस्त्र अलग है, हम अलग हैं, ऐसे नहीं है भगवान। भगवान की वाणी है, वस्त्र है, आभूषण है, सब भगवत स्वरूप ही है। ऐसे भगवान की वाणी है, ये भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान का नाम है, वो हमारे नाम की तरह जड़ नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है, चेतन। इसलिए कहते हैं कि नाम महाराज है, वो स्वयं भगवान ही है। इसी तरह भगवान की वाणी है, ये वास्तव में भगवान स्वयं ही है। तो आप देखिए कि हमारे हाथों में अभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अभी विराजे हुए, श्री गीता जी के रूप में। तो ये इसलिए इसको प्रासादिक ग्रंथ कहा गया है। प्रासादिक ग्रंथ का मतलब है कि ये स्वयं कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही वाणी रूप से हैं, स्वयं कृपा ही करते हैं। महाराज जी के साथ में ऐसी महिलाएं भी थी कि जो स्कूल गई ही नहीं और उनको गीता याद थी। संस्कृत जानती नहीं, हिंदी भी जानती नहीं पढ़ना, लेकिन गीता याद। तो ये, और खाली याद ही नहीं थी, उनके बाहों में भी उनकी पहुंच थी। तो ये भगवत कृपा से, ये गीता जी की कृपा से ही उनको ये प्राप्ति हुई। नहीं तो वो तो पढ़े लिखे नहीं, हिंदी नहीं जानते तो संस्कृत क्या जानेंगे। तो जिस तरह से भगवान के शरण होने से भगवान की कृपा का विशेष अनुभव होता है, ऐसे गीता जी की शरण होकर के कोई गीता जी का अध्ययन करे तो नए नए भाव, जिस परिस्थिति में है उसी में ये कल्याण की बात बता देती है गीता जी। वैसे भी ये कहा जाता है कि भाई भगवान है, वो सर्वत्र परिपूर्ण है, इसलिए वो वहां भी है जहां हम
हमारा होनापन है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का रास्ता है, वो हमारे में से ही होकर गुजरता है, क्योंकि भगवान सबके होनापन के रूप में मौजूद है। भगवत गीता का उपदेश, इसकी क्या महिमा कही जाए, महान अलौकिक है। इस पर कितने ही लोगों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, पर इसका कभी अंत नहीं आया और न ही कोई अंत आ सकता है, क्योंकि अगर भगवान का अंत आए तो उनके भावों का अंत आए, उनकी वाणी का अंत आए। महाराज जी कहते हैं कि एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता। अब फिर भगवान की और उन भगवान के वाणी की और उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है? भगवत गीता एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इसमें भगवान ने एक एक साधन को कई कई बार कह दिया है। फिर भी ग्रंथ बड़ा नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी में ये विलक्षणता है। भगवान एक शब्द बोलते हैं तो उसमें पूरा ग्रंथ भरा हुआ है, ऐसी स्थिति है। और ऐसा भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ग्रंथ दूसरा इसकी जोड़ का है नहीं, महाराज जी कहते हैं। और विशेषता क्या है कि जिस भी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। खाली शर्त एक ही है कि उसको अपने कल्याण की इच्छा हो। नहीं तो जितने अलग-अलग ग्रंथ हैं, उनमें अलग-अलग तरह की परिस्थितियों में कल्याण होगा, इस तरह की बातें कही हुई है। भाई घर छोड़ दो, वैराग्य लेकर के जंगल में चले जाओ, तब कल्याण होगा। लेकिन गीता जी कहती है, जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, वहीं पर ही आपको मार्ग मिल जाएगा गीता जी में। और तो क्या, युद्ध जैसी घनघोर परिस्थिति जिसमें लोगों का गला ही काटना पड़ता है, वहां पर भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ऐसी बात भगवान और अर्जुन जी ने करके ही दिखा दी। भगवान ने रास्ता बताया और अर्जुन ने उसको स्वीकार किया, और उनको जो स्मृति है वो प्राप्त हो गई, अर्थात मैं तो हर समय भगवान में हूँ और भगवान मुझ में है। अपने आप को जो नाम रूप और जाति और परिस्थिति और देश काल के अनुसार समझता था, उसकी जगह उन्होंने ये समझ लिया कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन परमात्मा का ही अंश हूँ। तब कह दिया, करिष्ये वचनम तव। तो ये खास बात है गीता जी की। अब इसमें जो एक बात हम लोगों के लिए बहुत काम की आई है, वो ये है कि भगवान कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व में मैं अकेला ही था, और मेरे मन में ये बात आई कि मैं अकेला ही अनेक रूपों में हो जाऊं। तो उसी संकल्प की के कारण से हम सब प्रकट हो गए, यानी भगवान ही हम सब के रूप में प्रकट हो गए, जीवों के रूप में भी भगवान, और भगवान स्वयं और श्री श्री जी अर्थात श्री राधा जी। तो राधा जी हैं, वो तो भगवान की तरफ ही देखती रही और भगवान के साथ ही खेलती रही, लेकिन खेल में तो बहुत कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। तो वो राधा जी की दृष्टि केवल प्रभु की तरफ ही रही, भगवान की तरफ ही रही। पर हम लोगों की दृष्टि है वो खेल के जो सामान थे उनकी तरफ हमारी दृष्टि हो गई। ये खेल के लिए शरीर मिला है, मन बुद्धि इंद्रियां मिली है, और फिर धन जमीन मकान कुटुंब इत्यादि मिले हैं, ये सब खेल के लिए थे। लेकिन हम लोगों की, जैसे छोटा बच्चा है वो माँ को छोड़ करके खिलौनों में रम जाता है, ऐसे हम लोग भगवान को छोड़ करके और संसार में रम गए, अर्थात शरीर है और रूप रस गंध इत्यादि है, और ये साथी सामान परिस्थितियों में इनमें आकृष्ट हो गए, इन्हीं में राग द्वेष करने लगे और इन्हीं में फंस गए। तो भगवान की तरफ से हमारी दृष्टि हट गई। भगवान से अलग तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे माँ की दृष्टि है कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, पर वो बच्चे की दृष्टि नहीं है माँ की तरफ, वो खिलौनों में ही मस्त हो रहा है। तो माँ फिर उसको पुकारती है
तो वो सुनता नहीं, वो खिलौनों में आकृष्ट रहता है। वैसी हमारी स्थिति हो रही है। भगवान हमको बार-बार पुकारते हैं कि अरे आजा, आजा तू मेरी तरफ आजा। तो हमारी दृष्टि है वो भगवान के साथ खेलने में होनी चाहिए थी, लेकिन हम खिलौनों से ही खेलने लगे। धन, जमीन, मकान, कुटुंब, ये मान बढ़ाई, ये पद प्रतिष्ठा, ये सब खिलौने ही तो है। इन्हीं में ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह राग द्वेष करके फंस गए और भगवान को भूल गए। तो ये गीता जी हमें इस बात की याद दिलाती है कि आए तेरे भजन को होटन लगेगा पास, भैया ये क्या कर रहे हो? आप तो भगवान के खेल के एक पात्र हो और आप खिलौनों में लग गए। तो ये बात गीता जी हमें बताती है और फिर इसकी गीता जी याद दिलाती है। तभी तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ओहो मुझे याद आ गई, मैं कहाँ खेल के उपकरणों में फंस गया और आपको भूल गया। तो मनुष्य संयोगजन्य सुख के लिए, खेल के पदार्थों के लिए, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृतिजन्य वस्तु अवस्था परिस्थितियों के साथ अपना संबंध माल करके जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। तो अब भी सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, भगवान ने कितनी सरलता करी है कि चाहे कोई कितना ही इनमें आकृष्ट क्यों न हो गया हो, वो यदि भगवान के सम्मुख हो जाए, अर्थात इन संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए, अर्थात अरे मैं तो भगवान के साथ में मुझे प्रेम करना था, मैं कहाँ इन मरणशील पदार्थों को और व्यक्तियों के साथ प्रेम में फंस गया, जिसको आसक्ति कहते हैं। तो फिर बस सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासि तभी। अनादिकाल का जो ज्ञान है वो तत्काल नष्ट हो जाता है, स्मृति की प्राप्ति हो जाती है। इस उद्देश्य के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। ये मूल बात जो आई है, इस पे हम लोगों को विशेष विचार करना चाहिए कि हम तो भगवान की नजर में है, भगवान हमको बार-बार बुला रहे हैं। अच्छा बुलाना क्या है कि हम जिस पदार्थ को पकड़ते हैं भगवान उसी को छुड़ा देते हैं। जैसे माँ बच्चे को कहती है खिलौना, ये खिलौना में कहाँ फंस गया, तो खिलौना उसके हाथ से ले लेती है तो बच्चा रोता है। तो फिर माँ उसको कहती है ले मर, इस तरह से उसको दे देती है। ऐसे भगवान भी क्या करे, वो भी कहते हैं अब ये खिलौनों के लिए रो रहा है, ले भाई ले। लेकिन इससे हमारा पतन होता है, ये बात जैसे माँ जानती है वैसे ही भगवान भी जानते हैं, इसलिए बार बार हमको जो हम पकड़ते हैं उसी उसी को हमसे दूर कर देते हैं। जिन बेटों पोतों के लिए हम रात और दिन मरे जाते हैं, वही हमें लाते मार करके घर से निकाल देते हैं। जिस शरीर के पीछे हम दीवाने होकर घूमते हैं, वो शरीर ही झुर्रियां पड़ करके ऐसा हो जाता है कि दर्पण में मुख देख के खुद ही अपने शरीर को देख के डर जाएं, ऐसी स्थिति। ये सब भगवान के तरीके हैं कि अरे इन सब बचड़ों को छोड़कर तू मेरी तरफ आ जा। अ, जो सदा रहने वाला मैं और सदा तुमसे प्रेम करने वाला मैं, और तू कहाँ इन खेल के खिलौनों में फंस गया। तो इससे आगे फिर गीता जी के तीनों योगों की बात हुई है, मैंने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की, और थोड़ी विद्वानों के लिए मूल बात है, योग के तीन अर्थ बताए हैं। इसका एक अर्थ है समता, जो भगवान का स्वरूप है, अर्थात भगवान के साथ संबंध की मुख्यता है। एक है जिसमें चित्त की स्थिरता, युद्ध समाधौ। एक है जिसमें सामर्थ्य आती है, जैसे कई प्रकार की सिद्धियां आ जाती है। लेकिन सबका मूल अर्थ परमात्मा की तरफ चलना ही है। योग का मूल अर्थ है परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध। तो ये बातें मूल मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात आप लोग चलाइए। यहाँ बद्री भाई जी है और अ, बहुत सारे विद्वत बैठे हैं। कोई बात हो तो फिर और बताइए, या कोई प्रश्न है तो हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। नारायण नारायण नारायण।
राम राम डॉक्टर साहब। राम राम साहब, बोलो। महाराज ये डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज एक बार कहते थे अर्जुन के सामने तो युद्ध था और आपके सामने संसार है, ऐसे कुछ कहा था क्या? उसका क्या अभिप्राय था भाई? मतलब संसार का मतलब भाई ये संसार भी तो एक युद्ध ही है। अच्छा अच्छा। संसार भी तो एक युद्ध ही है। आप किसी भी बात करो तो क्या हाल है, अरे आप क्या बताएं, इसमें फंसे हैं, उसमें फंसे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, उधर ऑफिस में बॉस ने परेशान कर रखा है, उधर व्यापार में घाटा लग रहा है, और क्या करें, दिन भर आराम नहीं है, रात को सोए तो नींद नहीं आती है। ये क्या है? ये युद्ध ही तो है। तो मुझे एक वो गाने की किसी पद्धति, से वो एक लाइन याद आती है, हम्म। जिंदगी हर सुबह एक नई जंग है। रोज देखो सुबह उठते ही ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, किससे कहें, किससे पूछे? तो ये क्या है? युद्ध ही है। तो ये अर्जुन के सामने वो परिस्थिति थी कि ये करूं कि ये नहीं करूं, युद्ध करूं तो कुटुंबियों को मारने का पाप लगेगा, युद्ध नहीं करूं तो भगवान कहते हैं कि तेरे को पाप लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान से प्रश्न किया, महाराज मेरे कल्याण की बात बताइए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। आप देखिए, अर्जुन की तरह हमारा भाव होना चाहिए कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे हमारे मनुष्य जीवन सफल हो, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा करके, जैसे ये खिलौने और खेल की बात चली, ऐसे ही हम खिलौनों में लगे हुए हैं और इसी में ही दुखी सुखी होकर के और पड़े हुए हैं, इसी में राग द्वेष करके पड़े रहते हैं। भगवान बार बार अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं हम लोगों को इन परिस्थितियों में, परिस्थितियों को, और जिनको हम पसंद करते हैं ऐसी चीजों को हमारे हाथ से छीन करके हमें कहते हैं तू मेरी तरफ देख भैया। तो ये अर्जुन को भी भगवान ने रास्ता बताया कि तू कहाँ फंस रहा है, वास्तव में तेरा उद्देश्य न तो युद्ध है और न राज्य है, तेरा उद्देश्य तो मैं हूं। तो अंत में यही बात अर्जुन ने स्वीकार करी कि मैं आपकी शरण हूं, और मुझे अब याद आ गई है। जी। डॉक्टर साहब फिर ये बात हुई थी क्या भाई, तू युद्ध भी कर मेरे को याद कर, तो हम भी क्या ऐसे ही संसार में काम करते हुए भगवान को याद हाँ करें क्या? हाँ हाँ, मां मनुष्वर युद्ध छ, युद्ध को तो चय करके कहा कि मूल बात तो मुझे याद रखना है और साथ में युद्ध भी करता रहे। और संतों की वाणी में अच्छा। आया ही है कि हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत, दरियाग्रस्ती संत की ये। तो इस बात युद्ध भक्ति फिर मेरा कि युद्ध तो पर आता है, युद्ध मेरा कार्य भी भगवान का कार्य। तो ये होता है, और ये बात जिन पंचांग में आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब आपकी।